अपनी अपनी किस्मत। एक राजा की 3 पुत्रियां थीं और तीनों बड़ी ही समझदार थीं। वे तीनों राजमहल में बड़े आराम से रहती। एक दिन राजा अपनी 3 पुत्रियों सहित भोजन कर रहे थे कि अचानक राजा ने बातों ही बातों में अपनी 3 पुत्रियों से कहा, एक बात तो बताओ, तुम तीनों अपने भाग्य से खाते पीते हो या मेरे भाग्य से? 2 बड़ी पुत्रियों ने कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य से खाते हैं। यदि आप हमारे पिता महाराज ना होते तो हमें इतनी सुख सुविधा और विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने को नसीब ना होते। ये सब आपके द्वारा अर्जित किया गया वैभव है जिसे हम भोग रहे हैं। पुत्रियों के मुख से ये सुनकर राजा को अपने आप पर बड़ा गर्व हुआ और खुशी हो रही थी। लेकिन राजा की सबसे छोटी पुत्री ने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा, पिताजी, मैं आपके भाग्य से नहीं बल्कि स्वयं के भाग्य से ये सब वैभव भोग रही हूँ। छोटी पुत्री के मुख से ये बात सुन राजा के अहंकार को बड़ी ठेस लगी। उसे बहुत गुस्सा भी आया और शोक भी हुआ, क्योंकि उसे अपनी सबसे छोटी पुत्री से इस प्रकार के जवाब की आशा नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री की वो बात भुला ना पाया और समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की विवाह 2 राजकुमारों से करवा दिया। परंतु सबसे छोटी पुत्री का विवाह क्रोध के कारण एक गरीब लकड़हारे से कर दिया और विदाई देते समय उसे ये बात दिलाते हुए कहा कि यदि तुम अपने भाग्य से राज वैभव का सुख भोग रही थी तो तुम्हें उस गरीब लकड़हारे के घर भी वही राज वैभव का सुख प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि तुम्हें आज तक जो राज वैभव का सुख मिला वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे भाग्य से मिला। चूंकि लकड़हारा बहुत ही गरीब था, इसलिए निश्चित ही राजकुमारी को राज वैभव वाला सुख तो प्राप्त नहीं हो रहा था। लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता। राजकुमारी के दिन बड़े ही कष्टदायी बीत रहे थे, लेकिन वो निश्चित थी, क्योंकि राजकुमारी यही सोचती थी कि यदि उसे मिलने वाले राजवैभव का सुख उसे उसके भाग्य से मिला था तो निश्चित ही उसे वह सुख गरीब लकड़हारे के यहाँ भी मिलेगा। एक दिन राजा ने अपनी सबसे छोटी पुत्री का हाल जानना चाहा, तो उसने अपने कुछ सेवकों को उसके घर भेजा और सेवकों से कहलवाया कि राजकुमारी को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो अपने पिता को याद कर सकती है, क्योंकि यदि उसका भाग्य अच्छा होता तो वह भी किसी राजकुमार की पत्नी होती। लेकिन राजकुमारी ने किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता लेने से मना कर दिया, जिससे महाराज को और भी ईर्ष्या हुई। क्रोध के कारण महाराज ने उस जंगल को ही नीलाम कर देने का फैसला किया जिस पर उस लकड़हारे का जीवन चल रहा था। एक दिन लकड़हारा बहुत ही चिंता में अपने घर आया और अपना सिर पकड़कर झोपड़ी के कोने में बैठ गया। राजकुमारी ने अपने पति को चिंता में देखा तो चिंता का कारण पूछा और लकड़हारे ने अपनी चिंता बताते हुए कहा, जिस जंगल में मैं लकड़ी काटता हूँ वो कल नीलाम हो रहा है और जंगल को खरीदने वाले को 1 माह में सारा धन राजकोष में जमा करना होगा। जंगल के नीलाम हो जाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा जिससे हम अपना गुजारा कर सकें। राजकुमारी बहुत ही समझदार थी। उसने एक तरकीब लगाई और लकड़हारे से कहा, जब जंगल की बोली लगे तब तुम एक काम करना, तुम हर बोली में केवल 1 रुपया बोली बढ़ा देना। दूसरे दिन लकड़हारा जंगल गया और नीलामी की बोली शुरू हुई। राजकुमारी के समझाए अनुसार जब भी बोली लगती तो लकड़हारा हर बोली पर 1 रुपया बढ़ाकर बोली लगा देता। परिणाम स्वरूप अंत में लकड़हारे की बोली पर वो जंगल बिक गया। लेकिन अब लकड़हारे को और भी ज़्यादा चिंता हुई, क्योंकि वह जंगल 5 लाख में लकड़हारे के नाम पर छूटा था, जबकि लकड़हारे के पास रात्रि के भोजन की व्यवस्था हो सके इतना भी पैसा नहीं था। आखिर घोर चिंता में घिरा हुआ वो अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी से कही। राजकुमारी ने कहा, चिंता ना करें आप,
आप जिस जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं वहाँ मैं भी आई थी एक दिन, जब आप भोजन करने के लिए घर नहीं आए थे और मैं आपके लिए भोजन लेकर गई थी। तब मैंने वहाँ देखा कि जिन लकड़ियों को आप काट रहे थे वो तो चंदन की थी। आप एक काम करें, आप उन लकड़ियों को दूसरे राज्य के महाराज को बेच दें। चूँकि 1 माह में जंगल का सारा धन चुकाना है, सो हम दोनों मेहनत करके उस जंगल की लकड़ियाँ काटेंगे और साथ में नए पौधे भी लगाते जाएंगे और सारी लकड़ियाँ राजा को बेच दिया करेंगे। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या महाराज को नहीं मालूम कि उनके जंगल में चंदन का पेड़ भी है? राजकुमारी ने कहा, मालूम है, परंतु वह जंगल किस और है ये नहीं मालूम। लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई और दोनों ने कड़ी मेहनत से चंदन की लकड़ियों को काटा और दूर दराज के राजाओं को बेचकर जंगल की सारी रकम 1 माह में चुका दी और नए पौधों की खेप भी रुपवा दी ताकि उनका काम आगे भी चलता रहे। धीरे धीरे लकड़हारा और राजकुमारी धनवान होते गए। लकड़हारा और राजकुमारी ने अपना महल बनवाने की सोच एक दूसरे से विचार विमर्श करके काम शुरू करवाया। लकड़हारा दिन भर अपने काम को देखता और राजकुमारी अपने महल के कार्य का ध्यान रखती। एक दिन राजकुमारी अपने महल की छत पर खड़ी होकर मजदूरों का काम देख रही थी कि अचानक उसे अपने महाराज पिता और अपना पूरा राज परिवार मजदूरों के बीच मजदूरी करता हुआ नजर आता है। राजकुमारी अपने परिवार वालों को देख सेवकों को तुरंत आदेश देती है कि वह उन मजदूरों को छत पर ले आए। सेवक राजकुमारी की बात मानकर वैसा ही करते हैं। महाराज अपने परिवार सहित महल की छत पर आ जाते हैं और अपनी पुत्री को महल में देख आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम महल में कैसे? राजकुमारी अपने पिता से कहती है, महाराज, आपने जिस जंगल को नीलाम करवाया वह हमने ही खरीदा था, क्योंकि वह जंगल चंदन के पेड़ों का था। और फिर राजकुमारी ने सारी बातें राजा को कह सुनाई। अंत में राजा ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री ही सही थी। शिक्षा: संसार में सभी अपने नसीब से पाते हैं। सबका अपना भाग्य होता है, सबको अपने भाग्य से ही मिलता है। हरे कृष्ण।